हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए नई कहानी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु थी। राजा और रानी को कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से रानी बहुत भूखी रहती थी और वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनको एक बच्चा हो जाए। एक बार राजा और रानी दूसरे राज्य से यात्रा करके अपने राज्य वापस आ रहे थे, जहाँ बीच में एक जंगल भी पड़ता था। उस जंगल को पार करते ही रानी की तबीयत खराब हो गई। राजा बहुत परेशान हो गए। महल पहुंचकर जब राजा ने राजवैद्य को रानी का इलाज करने को कहा, राजवैद्य ने बताया कि रानी गर्भवती थी। राजा और रानी बहुत खुश थे इस बात से। आखिर में उनके यहाँ एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया, जो बहुत ही प्यारी थी। राजा और रानी ने उनका नाम रूप रखा था। रूप बहुत ही प्यारी थी और राजा और रानी की लाडली थी। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे। वैसे तो राजा रानी रूप को कहीं बाहर नहीं जाने देते थे कि कहीं रूप को कुछ हो न जाए, लेकिन जब रूप थोड़ी बड़ी हुई तो वो बाहर जाने के लिए जिद करने लगी और फिर हार कर राजा रानी ने उसे बाहर जाने दिया। उस दिन राज्य में बहुत बड़ा मेला लगा था। रूप बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी वहां घूम रही थी। तभी उसकी नज़र जंगल की ओर गई। रूप की नज़र एक नीली तितली पर गई, जिसके पंख मोती की तरह नजर आ रहे थे। वो उस तितली का पीछा करते करते उस जंगल के अंदर जाने लगी और वह अपने साथियों से बिछड़ गई। जंगल के अंदर जाने पर उसने देखा कि वह तितली एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर गायब हो गई। रूप तितली को इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि तभी वहां बहुत तेज आंधी आने लगी। हवा बहुत तेज हो गई थी। रूप यह देखकर डर गई थी और वह बोलने लगी कि अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगी। वह इधर उधर नजर घुमा ही रही थी कि उसने सुना कि उस पीपल के पेड़ ने उसे कहा कि मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और उस पीपल के पेड़ ने रूप को अपनी शाखाओं से पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। और जब तक आंधी बंद नहीं हुई तब तक उसने रूप को पकड़े रखा और आंधी बंद होने के बाद उसने उसे नीचे उतारा। कुछ देर बाद रूप के साथी ने रूप को ढूंढ लिया और वो वहां से महल चली गई। लेकिन उस घटना के बाद से उस पीपल के पेड़ और रूप की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और रूप हमेशा उस पीपल के पेड़ से मिलने जाती थी। कुछ दिन बाद राजा को जब यह बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए। उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और राजा बहुत परेशान हो गए। और कुछ दिन बाद राजा ने उस जंगल को काटने का आदेश दे दिया। जब यह बात रूप को पता चली तो रूप भाग कर जंगल पहुंच गई और वह उस पीपल से चिपक गई। और रूप ने कहा कि अगर इसे काटना है तो मुझे भी साथ में काट दो। कुछ सिपाहियों ने यह बात जब राजा को बताई तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सोचा कि अगर अब राजा ने मना किया तो राज्य में उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और वापस सोचने के बाद राजा ने कहा कि उसे भी काट दो साथ में। सिपाहियों ने रूप को उस पीपल के पेड़ के साथ ही काट दिया, लेकिन दूसरे दिन ही वह पीपल का पेड़ फिर से वैसे ही हरा भरा खड़ा था। लेकिन जो चीज़ वहाँ नहीं थी वह थी रूप। रूप अब वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ एक सुनहरी चिड़िया उस पीपल के पेड़ के सबसे ऊपर की शाखा पर बैठी थी। वह हमेशा वहीं रहती थी। यह देखकर राज्य के लोग उस चिड़िया को रूप ही समझते थे। लोग वहाँ घूमने आने लगे और रानी भी वहाँ हमेशा आती थी रूप को देखने के लिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।